46वां बाब। करकमीज के मकाम पर मिस्र की शिकस्त। खुदावंद का कलाम जो यर्मिया नबी पर अक़वाम की बाबत नाजिल हुआ, मिस्र की बाबत। शाह मिस्र फिराउन निकोह की फौज की बाबत, जो दरियाए फरात के किनारे पर करकमीज में थी, जिसको शाह बाबल नबूकदरजर ने शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में शिकस्त दी। सिपर और ढाल को तैयार करो और लड़ाई पर चले आओ। घोड़ों पर साज लगाओ, आए सवारो, तुम सवार हो और खौद पहनकर निकलो। नेजों को सैकल करो, बख्तर पहनो। मैं उनको घबराए हुए क्यों देखता हूं? वो पलट गए, उनके बहादुरों ने शिकस्त खाई। वो भाग निकले और पीछे फिरकर नहीं देखते, क्योंकि चारों तरफ खौफ है। खुदावंद फरमाता है, ना सुबक पा भागने पाएगा, ना बहादुर बच निकलेगा। शमाल में दरियाए फरात के किनारे उन्होंने ठोकर खाई और गिर पड़े। ये कौन है जो दरियाए नील की मानिंद बढ़ा चला आता है, जिसका पानी सैलाब की मानिंद मौजसन है? मिस्र नील की तरह उठता है और उसका पानी सैलाब की मानिंद मौजसन है। और वो कहता है कि मैं चढ़ूंगा और जमीन को छुपा लूंगा। मैं शहरों को और उनके बाशिंदों को नेस्त कर दूंगा। घोड़े बरंगेखता हों, रथ हवा हो जाएं, और कूशो फूत के बहादुर जो सिपर बरदार हैं, और लूदी जो कमान कशी और तीर अंदाजी में माहिर हैं, निकलें। क्योंकि ये खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का दिन यानी इंतकाम का रोज है, ताकि वो अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। पस तलवार खा जाएगी और शेर होगी और उनके खून से मस्त होगी, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के लिए शिमाली सरजमीन में दरियाए फरात के किनारे एक ज़बीहा है। आए कंवारी दुख्तरे मिस्र, जिलाद को चढ़ जा और बिलसान ले। तू बेफायदा तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती है, तू शिफा न पाएगी। कौमों ने तेरी रुसवाई का हाल सुना और जमीन तेरे नाले से मामूर हो गई, क्योंकि बहादुर एक दूसरे से टकराकर बाहम गिर गए। नबूकदरजर की आमद। वो कलाम जो खुदावंद ने यर्मिया नबी को शाह बाबल नबूकदरजर के आने और मुल्क मिस्र को शिकस्त देने के बारे में फरमाया। मिस्र में आशकारा करो, मिजदाल में इश्तिहार दो, वहां नूफ और तफनहीस में मुनादी करो। कहो कि अपने आप को तैयार कर, क्योंकि तलवार तेरी चारों तरफ खाई जाती है। तेरे बहादुर क्यों भाग गए? वो खड़े न रह सके, क्योंकि खुदावंद ने उनको गिरा दिया। उसने बहुतों को गुमराह किया। हाँ, वो एक दूसरे पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, उठो, हम मोहलक तलवार के जुल्म से अपने लोगों में और अपने वतन को फिर जाएं। वो वहां चिल्लाए कि शाह मिस्र फिराउन बर्बाद हुआ। उसने मुकर्ररा वक्त को गुजर जाने दिया। वो बादशाह जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है, यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, जैसा तबूर पहाड़ों में और जैसा किरमल समुंदर के किनारे है, वैसा ही वो आएगा। ऐ बेटी जो मिस्र में रहती है, असीरी में जाने का सामान कर, क्योंकि नूफ वीरान और भस्म होगा, उसमें कोई बसने वाला न रहेगा। मिस्र निहायत खूबसूरत बच्चिया है, लेकिन शुमाल से तबाही आती है, बल्कि आ पहुंची। उसके मजदूर सिपाही भी उसके दरमियान मोटे बछड़ों की मानिंद हैं, पर वो भी रूगर्दां हुए। वो इकट्ठे भागे, वो खड़े न रह सके, क्योंकि उनकी हलाकत का दिन उन पर आ गया। उनकी सजा का वक्त आ पहुंचा। वो सांप की मानिंद चिलचिलाएगी, क्योंकि वो फौज लेकर चढ़ाई करेंगे और कुल्हाड़े लेकर लकड़हारों की मानिंद उस पर चढ़ आएंगे। वो उसका जंगल काट डालेंगे, अगरचे वो ऐसा घना है कि कोई उसमें से गुजर नहीं सकता। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि वो टिड्डियों से ज्यादा बल्कि बेशुमार हैं। दुख्तरे मिस्र रुसवा होगी,
वो शिमाली लोगों के हवाले की जाएगी। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा फरमाता है, देख मैं आमून नो को और फिरौन और मिस्र और उसके माबूदों और उसके बादशाहों को, यानी फिरौन और उनको जो उस पर भरोसा रखते हैं, सजा दूंगा। और मैं उनको उनके जानी दुश्मनों और शाह बाबिल नबूकतरज़र और उसके मुलाजमों के हवाले कर दूंगा, लेकिन इसके बाद वो फिर ऐसी आबाद होगी जैसी अगले दिनों में थी। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद अपने लोगों को बचाएगा, लेकिन आए मेरे खादम याकूब हिरासा न हो, और आए इसराइल घबरा न जा। क्योंकि देख मैं तुझे दूर से और तेरी औलाद को उनकी असीरी की जमीन से रिहाई दूंगा, और याकूब वापस आएगा और आराम और राहत से रहेगा, और कोई उसे न डराएगा। आए मेरे खादिम याकूब हिरासा न हो, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगरचे मैं उन सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे हाँक दिया नेस्तो नाबूद करूं, तो भी मैं तुझे नेस्तो नाबूद न करूंगा, बल्कि मुनासिब तंबीह करूंगा और हरगिज बेसजा न छोड़ूंगा। 47वां बाब। फिलिस्तियों के बारे में खुदावंद का पैगाम। खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह नबी पर फिलिस्तियों की बाबत नाजिल हुआ, इससे पेशतर कि फिरौन ने गजा को फतह किया। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख शिमाल से पानी चढ़ेंगे और सैलाब की तरह होंगे, और मुल्क पर और सब पर जो उसमें है, शहर पर और उसके बाशिंदों पर बह निकलेंगे। उस वक्त लोग चिल्लाएंगे और मुल्क के सब बाशिंदे नाला करेंगे। उसके ताकतवर घोड़ों के सुमों की टाप की आवाज से, उसके रथों के रेले और उसके पहियों की गड़गड़ाहट से बाप कमजोरी के बायस अपने बच्चों की तरफ लौट कर न देखेंगे। ये उस दिन के सबब से होगा जो आता है, कि सब फिलिस्तियों को गारत करे और सूर और सैदा से हर मददगार को जो बाकी रह गया है नेस्त करे। क्योंकि खुदावंद फिलिस्तियों को यानी कफ्तूर के जजीरे के बाकी लोगों को गारत करेगा। गजा पर चंदलापन आया है, अस्कलून अपनी वादी के बकिए समेत नेस्त किया गया। तू कब तक अपने आप को काटता जाएगा? ऐ खुदावंद की तलवार, तू कब तक ना ठहरेगी? तू चल अपने खिलाफ में आराम ले और साकिन हो। वो कैसे ठहर सकती है, जबकि खुदावंद ने अस्कलून और समुंदर के साहिल के खिलाफ उसे हुक्म दिया है। उसने उसे वहां मुकर्रर किया है।